हेलो दोस्तों, मैं हूं मदन राठौर। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर 96 में आपका स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स का यह हमारा एपिसोड नंबर 36 है, जिसमें हम बात करेंगे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। जिसमें पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय खरीदने के लिए समझौता किया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते में यह कहा गया है कि जो अमेरिका है, यह अमेरिका भारत को एक एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबाय बेचेगा। जो ये सोनोबाय है, ये सोनोबाय एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है, जिसका उपयोग समुद्र में ध्वनि का पता लगाने और उसका विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। साथ ही जो यह सोनोबाय है, ये समुद्र और तटीय क्षेत्रों में जो पनडुब्बियां होती हैं, उन पर नजर रखने में भी सहायता करेगा। यह भी पता लगा पाएगा कि जो पनडुब्बियां हैं या जो भी जहाज हैं, वो मतलब कि विदेशी हैं या फिर भारतीय हैं। तो जो ये सोनोबाय है, एक पोर्टेबल सोनार सिस्टम है, जिसको भारत अमेरिका से खरीदेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। कानू क्या है? तो आपको बता दें कि जो कानू है, ये दक्षिण भारत में एक आदिवासी ज्ञान केंद्र खोला गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन हम बात करते हैं डिटेल में कानू के बारे में। तो कर्नाटक राज्य में एक जिला है, जिले का नाम है चामराजनगर। यह एक जिला है। इस जिले में एक हिल्स है जिसका नाम है BR हिल्स। इसी BR हिल्स में एक आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है। आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है। इसी आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र में कानू को शुरुआत की गई है। जो ये कानू है, ये दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र है। जो कानू है, कानू को दक्षिण भारत में जो कन्नड़ भाषा बोली जाती है, उस कन्नड़ भाषा में इसका मतलब होता है सदाबहार जंगल। कानू का मतलब होता है सदाबहार जंगल। जो दक्षिण भारत के लिए एक आदिवासी ज्ञान केंद्र खोला गया है, तो इस ज्ञान केंद्र में जो आदिवासियां हैं, इनसे संबंधित सांस्कृतिक पारंपरिक जो भी जानकारियां हैं, इस केंद्र में मिलेंगी। तो हमारा सही उत्तर था ऑप्शन सी। हमें यह भी ध्यान रखना है कि जो ये कानू है, ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है और इसके चामराजनगर जिले में एक BR हिल्स है। इसी BR हिल्स में एक आदिवासी स्वास्थ्य संसाधन केंद्र है और इसी केंद्र में कानू की शुरुआत की गई है। और कानू का जो मतलब होता है, वो सदाबहार जंगल होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की? तो आपको बता दें कि जो सुभद्रा योजना है, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने की है। उड़ीसा सरकार ने सुभद्रा योजना की शुरुआत की है। जो सुभद्रा योजना है, इसके तहत जो इनका लक्ष्य रखा गया है, उनका लक्ष्य है कि हम राज्य में 1 करोड़ से अधिक जो महिलाएं हैं,
जो महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाएंगे, मजबूत बनाएंगे, उनका एम्पावरमेंट करेंगे। तो जो 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को प्रतिवर्ष 10,000 रुपए देंगे और ये 10,000 रुपए 2 किस्तों में देंगे। 5,000 रुपए की 2 किस्तें दी जाएंगी। उन 2 किस्तों के माध्यम से 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। साथ ही कहा कि ये जो धनराशि दी जाएगी ये उन्हीं महिलाओं को दी जाएगी जो महिलाएं इसके लिए पात्र होंगी। तो पात्रता का मानक बताया, उन्होंने बताया कि जो महिलाएं 21 से 60 वर्ष के आयु की बीच की हैं वह इसके लिए पात्र होंगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि वे महिलाएं जो सरकारी लाभ कोई ले रही है, मतलब कि सरकारी नौकरी में है या जिनकी आय 3 लाख रुपए से अधिक है और भी कई मानक है, वो उसके लिए पात्र नहीं होंगे। साथ ही उन्होंने यही बताया कि 5,000 रुपए जो दिए जाएंगे साल में 2 किस्त के रूप में। तो यह जो योजना है, यह योजना 5 वर्ष के लिए है। तो 5 वर्ष के लिए है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10,000 रुपए प्रति वर्ष दिए जा रहे हैं तो प्रति महिला को 50,000 रुपए धनराशि प्राप्त होगी। साथ ही जो महिला लाभार्थी होंगी उनके लिए एक सुभद्रा डेबिट कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो हमें इतनी बातें ध्यान रखनी थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। इससे पहले बात कर लेते हैं कि जो इसके अन्य विकल्प हैं उनको। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में लड़का भाऊ योजना शुरू की गई थी। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना। और जो तेलंगाना है, तेलंगाना में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना। इन सभी योजनाओं के नाम याद रखना है। एग्जाम में मिलाने के लिए पूछ लेता है कि कौन सी योजना का संबंध किस राज्य से है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन डी, उड़ीसा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारत ने किस देश को भीष्म पोर्टेबल अस्पताल उपहार में दिए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो यूक्रेन की यात्रा पर रहे हैं। तो उसी यात्रा के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन को 4 भीष्म क्यूब देने की बात कही है। जो भीष्म है इसका फुल फॉर्म होता है भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री पहल। तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं, भारत स्वास्थ्य सहयोग हित और मैत्री, हित और मैत्री। इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के एक जिले में आगरा से हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने उनके मुख्यमंत्री ने एक श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की बात कही है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। जो इसके अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं कि जो गुजरात है, गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में एक श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की थी। श्रमिक बसेरा योजना की शुरुआत की थी। और जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ जन आंदोलन की शुरुआत की थी। और जो हिमाचल प्रदेश है इसने अभी हाल ही में पेखू बेला सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की थी। पेखू बेला सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में खबरों में रहा स्लो लॉरिस क्या है? तो आपको बता दें कि असम राज्य
में एक जिला है जिसका नाम है शिमला बागान। शिमला बागान एक जिला है। तो जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों ने एक दुर्लभ और लुप्त प्राय जीव देखा जिसका उन्होंने नाम दिया स्लो लॉरिस। और जब इसकी पहचान हुई तो यह एक प्राइमेट्स निकला। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो स्लो लॉरिस है वो क्या है? प्राइमेट है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में 5 वर्षीय तेग बीर सिंह ने माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है। उनका संबंध किस राज्य से है? तो आपको बता दें कि जो यह तेग बीर सिंह हैं, ये पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। इन्होंने अभी हाल ही में जो माउंट किलिमंजारो है, इसकी जो चोटी है, शीर्ष, उसकी ऊंचाई है 5895 मीटर। इस शिखर पर भारत का तिरंगा फहराया है और ऐसा करने वाले यह एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। एशिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो ये जो तेगबीर सिंह है, ये पंजाब राज्य के रहने वाले हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करेंगे अगले प्रश्न पर कि हाल ही में अधिसूचित यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की है। तो इसे लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है महाराष्ट्र बना है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो इसके अन्य विकल्प हैं उनको देख लेते हैं कि अभी राजस्थान में एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। गुजरात सरकार में एक योजना शुरू की गई है श्रमिक बसेरा योजना। साथ ही गुजरात में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था सहकार से समृद्धि सम्मेलन। समृद्धि सम्मेलन। मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है उमरोई। यहाँ पर भारत और मंगोलिया के बीच एक सैन्य अभ्यास हुआ था, नोमैडिक एलिफेंट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में बिहार के खेल यूनिवर्सिटी के पहले वीसी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर इसका है रजनीकांत। रजनीकांत भारत के पूर्व आईएएस अधिकारी हैं जिन्हें हाल ही में बिहार के खेल यूनिवर्सिटी के पहले वीसी के रूप में नियुक्त किया गया है। जो इसके अन्य विकल्प हैं जैसे विक्रम मिश्री। तो विक्रम मिश्री को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। और जो ये विनय मोहन क्वात्रा हैं, ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। ये अमेरिका में भारत के नए राजदूत हैं। और जो प्रेम सिंह तमांग हैं, ये सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं। सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं और यह दूसरी बार बने हैं। ये भी ध्यान रखना कि कौन पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, क्योंकि एग्जाम में अभी ये भी पूछने लगा है। अभी हाल ही में एक एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था कि आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं, वो मतलब कि किस बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो प्रेम सिंह तमांग हैं, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री बने हैं, वो दूसरी बार बने हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जय शाह को आईसीसी
कि नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है। यह निर्विरोध चुने गए हैं, बिना किसी विरोध के। अब बात कर लेते हैं आईसीसी के बारे में। तो आईसीसी की जो स्थापना हुई थी वह 1909 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय दुबई में है और इसके जो वर्तमान में इसके सीईओ हैं, चीफ इकोनॉमिक ऑफिसर, तो वो हैं जियोफ एलार्डिस। जियोफ एलार्डिस इसके वर्तमान में सीईओ हैं। तो जो ये जैसा हैं, ये ग्रेग बर्कले का स्थान लेंगे। तो जो जैसा आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, ये भारत के 5वें व्यक्ति हैं। भारत के 5वें व्यक्ति हैं। इससे पहले 4 व्यक्ति और बन चुके हैं। तो भारत के लिए आईसीसी के जो पहले चेयरमैन हैं वो जगमोहन डालमिया हैं। जगमोहन डालमिया भारत की ओर से पहले आईसीसी चेयरमैन बने थे। इनका कार्यकाल 1997 से 2000 के बीच रहा था। और जो शरद पवार हैं, ये भारत के दूसरे आईसीसी चेयरमैन बने थे। और ऐसे ही 4 व्यक्ति थे, जैसा से पहले 4 व्यक्ति आईसीसी के चेयरमैन के रूप में चुने जा चुके हैं। तो जैसा कि यह नियुक्ति ये 5वें व्यक्ति के रूप में हुई है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों, यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो, ठीक लगी हो, तो मेरी क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए, ताकि मैं निरंतर ऐसे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद दोस्तों।